जय श्री राम। मैं पंडित अमित शर्मा आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं विद्वत जनों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो अध्याय पे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज हम ज्योतिष के एक ही बहुत कौतूहल भरे विषय जो लोगों को भयभीत भी करता है और लोगों को उत्सुकता रहती है शुरू से कि कहीं उनकी जन्म पत्रिका में मंगली दोष तो नहीं। मंगली यानी कि कुछ क्षेत्रों में से कुछ दोष भी कहा जाता है, चूँकि मंगल का उपनाम कुछ भी है तो इसे कुछ दोष के नाम से भी जाना जाता है। तो आज का हमारा यह वीडियो इसी बात को प्रस्तुत करेगा आपके सामने कि आप अपनी जन्मपत्रिका को स्वयं देखकर यह समझ लें कि उसमें मंगल दोष बन रहा है अथवा नहीं, और मंगल दोष को लेकर प्रमुखता से हम इस पे विचार विमर्श भी करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो यह जान लिया जाए कि ज्योतिष में किन भावों में मंगल ग्रह के बैठने पर मंगल दोष बनता है। तो सबसे पहले यदि मंगल ग्रह आपकी कुंडली में लग्न भाव में बैठा है, आप अपनी जन्म पत्रिका देखें और उसके पहले खाने यानी कि लग्न भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपकी कुंडली में मंगल दोष विद्यमान है। इसके बाद यदि मंगल चतुर्थ में है तो भी यह दोष विद्यमान होगा। सप्तम भाव में भी मंगल होगा तो आप मांगलिक होंगे। अष्टम भाव में मंगल होगा तो भी आप मांगलिक माने जाएंगे, और 12वें भाव में यानी कि व्यय भाव में भी अगर मंगल है तो आप मांगलिक दोष से युक्त हैं। इन सभी भावों में ज्योतिष के ग्रंथों में उल्लेख है कि यदि 1, 4, 7, 8, 8, 12 भावों में मंगल बैठा है तो आप मंगलिक हैं। वह लग्न पत्रिका से या चंद्र कुंडली में यानी कि लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों में ही यदि 1, 4, 7, 8, 12 भावों में मंगल है तो आप मांगलिक दोष से युक्त हैं। मंगल दोष तत्व संधान अर्थात मंगल दोष के प्रमुखता से हम विश्लेषण कर लेते हैं। तत्व संधान का एक अर्थ विश्लेषण भी है। तो सबसे पहले ज्योतिष में मंगल के दूसरे भाव में बैठने को लेकर भी या विद्वानों में मतभेद रहता है कि द्वितीय भाव का मंगल भी व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। दूसरे अर्थात धन भाव में भी मंगल के होने पर मांगलिक दोष की मान्यता पर हम विमर्श करते हैं। ज्योतिष में दूसरे भाव का मंगल मांगलिक दोष बनाता है। उत्तर भारत में भी एक ग्रंथ मानसागरी जिसे हम प्रमुखता से पढ़ते और जानते हैं, उसमें भी इस बात का मत प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय भाव में व्यक्ति के जन्मांक में यदि मंगल ग्रह बैठा है तो वह मांगलिक होगा। दक्षिण भारत में तो इसे प्रमुखता से जोर देके कहा गया है कि यदि द्वितीय भाव का मंगल है तो व्यक्ति मांगलिक होगा। किंतु उत्तर भारत में विशेषतया बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, यहाँ सभी क्षेत्रों में लगभग सभी उत्तर भारत के क्षेत्रों में द्वितीय भाव के मंगल को सामाजिक मान्यता भी नहीं है, विद्वानों के मध्य भी मान्यता नहीं है। और मेरे अपने विचार में भी यदि द्वितीय भाव का मंगल सप्तम भाव की विशेष कमजोर स्थिति ना हो, यानी कि आपकी कुंडली में पति या पत्नी का सुख बहुत ज़्यादा पहले से गड़बड़ नहीं है या अन्य दोषों से घिरा हुआ नहीं है आपकी कुंडली में पति या पत्नी का सुख, तो मंगल द्वितीय भाव में बैठ के नुकसान नहीं करता। किंतु ज्योतिष में द्वितीय भाव में मंगल यदि विराजमान है तो वह आपको नशे की ओर या कर्ज की ओर ले जाता है, जो आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित करने की पूर्ण क्षमता रखता है। तो इस वजह से इस बात से आप पूरी तरीके से मुख भी नहीं मोड़ सकते कि द्वितीय भाव का मंगल आपके विवाह सुख को बाधित नहीं कर सकता। तो आप सबसे पहले तो यह देखें कि कुंडली में द्वितीय भाव में मंगल जरूर विराजमान है, लेकिन उस व्यक्ति की कुंडली में नक्षत्र या भावों यानी कि पहले भाव पर बृहस्पति आदि ग्रह की दृष्टि ना हो। अगर ऐसी स्थिति हुई यानी कि मंगल के साथ साथ उस व्यक्ति के अन्य भावों से यह आपको पता चल जाता है फलित करने के दौरान, या ज्योतिषीय नियमों से यह पता चलता है कि व्यक्ति के द्वितीय भाव में मंगल तो है किंतु अन्य भावों से उसके स्वभाव पर, उसके मन पर पापी प्रभाव या पापत्व का प्रभाव कम है, यानी उस व्यक्ति के अंदर नकारात्मक स्थिति बहुत ही कम है, तो द्वितीय भाव पर मंगल होने से उस पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। किंतु आप मंगल के दूसरे भाव पर कोई व्यक्ति अगर आपको या कोई ज्योतिषी आपको यह मत प्रस्तुत करता है तो उसे पूर्णतया खंडित ना माने। उत्तर भारत और दक्षिण भारतीय मत या ज्योतिष में या हर विषय में कुछ ना कुछ ऐसे दोष होते हैं जिसे लेकर, या कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे लेकर मतभेद बने रहते हैं। तो द्वितीय भाव का मंगल ऐसा ही एक मतभेद वाला विषय है। निजी अनुभव के आधार पर मैं यही कह सकता हूँ कि हाँ, ऋण की स्थिति या किसी नशे की आदत द्वितीय भाव के मंगल की वजह से निसंदेह पड़ जाती है। इसमें अन्य भाव और अन्य सूत्र भी काम करते हैं, लेकिन प्रमुखता से यह बात ज्योतिष में प्रचलित है और इस बात का अनुभव भी मैंने फलित के दौरान किया है लोगों की जन्म पत्रिकाओं में। तो दूसरे भाव के मंगल में भी आप मान सकते हैं कि मंगल दोष है।
मानसागरी के सूत्र का भी मैं उल्लेख कर देता हूँ। धने व्यय चा पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्त विनाशाय भर्तुः कन्या विनश्यति। तो जो ये शब्द आपको देखने को मिल रहा है, धने, धने मतलब धन भाव, द्वितीय भाव, तो मानसागरी में भी इस बात को स्पष्ट रूप से कहा गया कि धन भाव का मंगल व्यक्ति को मांगलिक बनाता है। मंगल दोष तत्व संध्यान यानी विश्लेषण के अंतर्गत हम अगले विषय पर चर्चा करते हैं, और इसमें यह बात प्रमुख रूप से है कि स्वतंत्र रूप से मंगल ही जिम्मेदार नहीं होता विवाह सुख को बाधित करने के लिए। इसमें पत्नी या पति का जो भाव सप्तम भाव कहा गया है, वहां पे बैठे ग्रह, उस स्थान पे पड़ने वाली राशि के स्वामी की स्थिति यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार होती है। साथ ही साथ विवाह मिलान के क्रम में जो कुंडली मिलान में नक्षत्र कन्या और साथ ही साथ वर के हैं, उनकी क्या स्थिति है, उसमें क्या मिलापक स्थितियां हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से ज्योतिष में विवाह सुख के ऊपर प्रभावी होती हैं। मंगल दोष का खंडन कैसे होगा, इस विषय पे भी विचार कर लेते हैं। यदि आपकी जन्मपत्रिका और जिससे आपका विवाह होने वाला है उस पुरुष या कन्या की कुंडली के मिलान होने पर 25 से अधिक गुण मिल रहे हों तो मंगल दोष स्वतः ही निरस्त हो जाता है। या दोनों ही पत्रिकाओं में मंगल 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तो मंगल दोष भी स्वतः निरस्त मान लिया जाता है, यानी कि दोनों ही पत्रिकाएं मांगलिक हों अथवा 25 से अधिक गुण मिले। ज्योतिष में इस बात को उल्लेखित किया गया है कि गुणाधिक्य भौम दोषम ना विद्यते, यानी गुण का आधिक्य मंगल दोष को नष्ट करने की क्षमता रखता है। मंगल दोष तत्व संधान के अंतर्गत आपको मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि मंगल दोष को लेकर एक शब्द प्रचलित है। लोग अक्सर अपनी पत्रिकाएं दिखाकर या इंटरनेट पे इस बात को खोजते देखते मिलते हैं कि वह आंशिक मांगलिक है या पूर्ण मांगलिक। तो इस बात को जानने के लिए आप स्पष्ट रूप से यह समझ लें कि जब व्यक्ति लग्न और चंद्र दोनों कुंडली से ही मांगलिक हो, यानी दोनों ही कुंडलियों में दोनों ही कुंडली का अर्थ चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों ही चक्रों में मंगल यदि 1, 4, 7, 8, 12 भाव में हो तो व्यक्ति दोनों चक्रों से मांगलिक है तो उसे पूर्ण मांगलिक कह लिया जाता है। यदि लग्न या चंद्र किसी एक में हो तो उसे आंशिक मांगलिक कहा जाता है। किंतु मांगलिक होने पर व्यक्ति को मांगलिक का विचार करना ही होता है उसमें आंशिक या पूर्ण का विचार नहीं करना चाहिए। व्यक्ति मांगलिक है तो उसे 25 से अधिक गुण पे या कन्या अथवा वर की कुंडली में भी मंगल दोष का विचार करके ही विवाह करना चाहिए। हमारी यह प्रस्तुति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मंगल दोष ही केवल विवाह सुख को बाधित नहीं करता, जैसा कि मैंने कहा था, तो इसका अर्थ ये हुआ कि विवाह सुख को अन्य ग्रह भी प्रभावित करते हैं। तो उन सूत्रों को जानने और समझने के लिए हमारा अगला वीडियो जरूर देखें। जय श्री राम।